केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे। आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी। नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अगर आप भी पेंशन से जुड़ी किसी राहत भरी खबर का इंतजार कर रहे थे तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है, क्योंकि इस बार ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सीधे संसद से आया एक आधिकारिक जवाब है। जी हां, सरकार ने लाखों पेंशनर्स के सबसे बड़े सवाल पर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। और वो सवाल है जो हर पेंशनर के मन में गूंज रहा है। क्या पेंशन की गिनती के लिए 15,000 रुपए की जो सीमा है वो हटेगी? क्या अब पेंशन आपकी पूरी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगी? इसी पर एक बहुत बड़ी और सीधी खबर सामने आई है। आज हम सरकार के इसी बड़े बयान का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि सरकार ने आखिर कहा क्या है, इसका सीधा मतलब क्या है, और सबसे जरूरी, लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अब आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए इस पूरी खबर को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये पूरी खबर सीधे लोकसभा से आई है, जहां सरकार से पेंशन कैलकुलेशन के तरीके पर वही सवाल पूछा गया जिसका जवाब लाखों पेंशनर्स की उम्मीदों से जुड़ा हुआ था। सवाल एकदम सीधे और साफ थे। पहला, क्या पेंशन की गणना आज भी 15,000 रुपए की सीमा पर ही हो रही है? और दूसरा, जो कि सबसे अहम है, क्या सरकार इस नियम को बदलकर पेंशन को कर्मचारी की असली बेसिक सैलरी यानी पूरी तनख्वाह के आधार पर तय करने की कोई योजना बना रही है? ये सवाल इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो पेंशन की रकम में कई गुना की बढ़ोतरी हो सकती थी। अब इन सवालों पर सरकार की तरफ से जो आधिकारिक जवाब आया है, उसने समझ लीजिए कि महीनों से चल रही अटकलों पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया है। ये जवाब बहुत ही साफ और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब वो जवाब जिसने सारी तस्वीर साफ कर दी है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके तहत ईपीएस 95 की पेंशन गणना को सीधे कर्मचारी की असल बेसिक पे से जोड़ा जाए। ये एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक बयान है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? पहला, पेंशन की गिनती का जो पुराना तरीका है वही जारी रहेगा। दूसरा, पूरी सैलरी पर पेंशन कैलकुलेशन का कोई भी प्रस्ताव अभी सरकार के एजेंडे में नहीं है। और सबसे अहम बात, 15,000 रुपए की जो सीलिंग है वो अभी भी लागू रहेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये मांग इतनी पुरानी है और लाखों लोग इससे जुड़े हैं, तो सरकार इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? चलिए इसके पीछे सरकार का तर्क भी समझ लेते हैं। देखिए, सरकार का कहना है कि जो ईपीएस 95 योजना है वो एक कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट मॉडल पे चलती है। मतलब इसमें नियोक्ता की तरफ से 8.33% और केंद्र सरकार की तरफ से 1.16% का एक तय योगदान आता है, और उसी पैसे के आधार पर यह तय होता है कि पेंशन कितनी दी जाएगी। यही इस फंड का मूल ढांचा है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता इस पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता को लेकर है। उनका तर्क है कि अगर पेंशन की गणना को अचानक पूरी बेसिक सैलरी से जोड़ दिया गया तो फंड पर जबरदस्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इससे फंड की लंबी उम्र पर ही संकट आ सकता है। इसीलिए सरकार अभी फंड की स्थिरता से कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रही है। चलिए, ये तो हो गई सरकारी नीति और फंड की बात, लेकिन इसका उन लाखों पेंशनर्स पर क्या असर पड़ता है जो कई सालों से एक बेहतर और सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं? इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30-35 साल नौकरी में लगा दिए हैं। खासकर वो लोग जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से कहीं ज्यादा थी। उन्हें लगता है कि इस सीमा की वजह से उनकी लंबी सेवा का उन्हें पूरा हक नहीं मिल रहा। और वो सभी रिटायर्ड कर्मचारी जो एक सम्मानजनक मासिक पेंशन की आस लगाए थे, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और ये स्क्रीन इस पूरे संघर्ष की असली तस्वीर दिखाती है। एक तरफ है मौजूदा न्यूनतम पेंशन जो सिर्फ 1,000 रुपए महीना है, और दूसरी तरफ है पेंशनर्स की बरसों पुरानी मांग, कम से कम 7,500 रुपए महीना, साथ में महंगाई भत्ता। जमीन आसमान का यही फर्क इस पूरी लड़ाई की जड़ है। और क्योंकि सरकार पेंशन कैलकुलेशन के मूल ढांचे में ही कोई बड़ा बदलाव करने को तैयार नहीं दिख रही, इसका सीधा असर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर भी पड़ता है। मतलब फिलहाल 7500 रुपए और डीए की मांग पर भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या सभी उम्मीदें खत्म हो गई हैं या फिर अभी भी कोई रास्ता बाकी है?
चलिए देखते हैं कि अब आगे की राह क्या हो सकती है। देखिए, भविष्य में 3 बातें बहुत अहम होंगी। पहली, सरकार भविष्य में कभी भी ईपीएस के पूरे ढांचे की समीक्षा कर सकती है, तब इस पर फिर से विचार हो सकता है। दूसरी, देश भर में पेंशनर्स एसोसिएशन और एनएसीआई जैसे समूहों का जो दबाव है वो लगातार बना हुआ है। अगर ये दबाव और बढ़ता है तो सरकार को सोचना पड़ सकता है। और तीसरी, अक्सर बड़े नीतिगत बदलाव संसदीय समितियों की रिपोर्ट के बाद ही होते हैं। तो आज की सबसे सच्ची तस्वीर यही है कि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन ये खुला भी नहीं है। मामला अभी भी अधर में है, राहत नहीं मिली है, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 7500 रुपए की मांग सिर्फ एक मांग बनकर रह जाएगी, या पेंशनर्स का ये लंबा संघर्ष आगे चलकर कोई बड़ा मोड़ लाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है।